नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इग्नू BSc बॉटनी चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे फाइबर यील्डिंग प्लांट के बारे में। व्हाट इज फाइबर यील्डिंग प्लांट? ऐसे प्लांट जो कि फाइबर ऑब्टेन्ड, जिन प्लांट से फाइबर ऑब्टेन्ड होता हो उनको फाइबर प्लांट बोलते हैं। हम फाइबर यील्डिंग प्लांट में क्या क्या पढ़ेंगे गाइस? कॉटन, कोकोनट, सनहेप, जूट, केनाफ, हेम्प, फ्लेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। गाइस, इंट्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं पढ़ेंगे, पर माना जाता है कि जो क्रॉप प्लांट है काफ़ी एनिशियंट टाइम से ये कल्टिवेटेड किए जाते थे और उनका सभी का एम डिफरेंट था, जैसे कि फूड और मेडिसिन के लिए, और अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग स्थान में ये कल्टिवेटेड किए जाते थे क्रॉप प्लांट, जैसे कि सरेल, पल्सिस, स्पाइसिस, फाइबर ऑयल, बेवरेजेस, टिम्बर, जो कि इसी टाइम में काफ़ी वर्ल्ड डिफरेंट प्लेसेस में ये क्रॉप प्लांट उगाए जाते थे और ये आज भी उगाए जा रहे हैं। जब आप इन क्रॉप प्लांट के बारे में आप जान लेंगे, फाइबर प्लांट के बारे में जान लेंगे, तो आप जो क्रॉप का ओरिजिन है वो आपकी जानकारी हासिल हो जाएगी। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे और क्रॉप फाइबर की इम्पोर्टेंस क्या है ये भी आपको, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और मॉर्फोलॉजी, कल्टीवेशन, वैरायटी, यूज ऑफ मेजर फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं ये भी आप सभी को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए गाइस, लेट्स मूव ऑन द जनरल अकाउंट ऑफ द क्रॉप फाइबर प्लांट्स। सो गाइस, जनरल अकाउंट ऑफ क्रॉप प्लांट। तो गाइस, आप सभी को पता है कि फाइबर क्या होते हैं। एक प्रकार के फाइबर लॉन्ग नैरो सेल के प्रकार के होते हैं। थिक वाल होती है जो उनमें लुमेन प्रेजेंट होता है, पर वो काफ़ी नैरो होता है ड्यू टू दी थिकनिंग ऑफ सेल वाल। और ये जो उन पे सेल होते हैं फाइबर में वो नो लिविंग होते हैं। नो लिविंग की होने की वजह से ही वो क्या करते हैं, उनके पास दो फंक्शन होते हैं, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, दैट दे कैन प्रोवाइड टू प्लांट बॉडी, जिसकी वजह से ये थिकन भी रहते हैं और नैरो भी रहते हैं और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हाई रहती है ड्यू टू दी सेल आर नो लिविंग। ये सिंगली भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं, बंडल में भी हो सकते हैं, वेरी करते हैं प्लांट टू प्लांट। और वेजिटेबल फाइबर जो है का भी ये सोर्स होते हैं। लेट्स मूव ऑन दी टॉपिक ऑन नेक्स्ट टॉपिक। जो गाइस, जो इनकी क्लासिफिकेशन होती है काफ़ी डिफरेंट टाइप की होती है, दे डिपेंडिंग ऑन मॉर्फोलॉजिकल नेचर एंड स्ट्रक्चर। गाइस, they can be classified into three types, which are the soft stem bast fiber,
हार्ड लीफ और स्ट्रक्चर फाइबर एंड सरफेस फाइबर। तो गाइस आप यहाँ पे कैसे आप रख सकते हो रिमेंबर इनको। तो इस सबसे पहले बास्ट फाइबर, देन स्ट्रक्चर फाइबर, देन सरफेस फाइबर। जो गाइस BSS जो बी है उसमें कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल आते हैं। मोस्टली जो भी एग्जाम्पल आते हैं इसमें वो डाइकोट लीडन प्लांट टाइप के होते हैं, यानी डाइकोट टाइप के एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें, जैसे कि फ्लैक्स हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, देन केनाफ हो गया। और जो दूसरे टाइप का फाइबर है जैसे कि स्ट्रक्चर फाइबर, ये हाईली लिग्निफाइड एंड कोर्सर होते हैं और इसमें मोनोकोटिलीडन टाइप वाले प्लांट आ जाते हैं। और जो सरफेस फाइबर होता है गाइस तीसरा, वो कॉटन इसमें प्रेजेंट होता है। और सरफेस फाइबर यानी जो इसका जो एपिडर्मिस होते हैं उससे ये प्रोड्यूस होते हैं। जो बास्ट फाइबर होते हैं गाइस ये फ्लोएम पेरिसाइक्लर कोर्टेक्स इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा गाइस अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ टी फाइबर दे आर क्लासिफाइड एज टेक्सटाइल फाइबर, ब्रश फाइबर, फीलिंग फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड पेपर मेकिंग फाइबर। तो गाइस यू कैन रीड, यू कैन स्टडी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि जो फाइबर जो कि फैब्रिक्स के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ होते हैं उनको टेक्सटाइल फाइबर बोलते हैं। और जो फाइबर ट्विस्ट हो सकते हैं यानी जिनसे कि यार्न और बोन प्रोड्यूस होता है, तो उनको ही हम क्या कहते हैं, टेक्सटाइल फाइबर कहते हैं। जैसे कि कॉटन, रेमी, हेम्प आर यूज फॉर दिस पर्पज। और सम फाइबर कैन बी यूज फॉर इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रशेस। और कई हार्ड फाइबर कौन कौन से हुए, सिसाल और इसले, ब्रह्मकोर्न। और जो स्ट्रॉन्ग और स्टिफ फाइबर होते हैं गाइस वो फाइबर पाम लीव्स और स्टेम से प्रोड्यूस होते हैं। और कुछ ऐसे फाइबर जो कि फिलिंग करने के काम में काम के लिए प्रयोग में होते हैं, जैसे कि कोई मैट्रेस होगी, कर्टन होगी, चटाइयाँ होगी, तो उनको उनमें जैसे कि कॉटन, जूट, हार्ड फाइबर और सेवरल ग्रासेस प्रेजेंट होते हैं। एक एक हम क्रॉप के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सो हम थोड़ा सा इसका ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन और थोड़ा सा जो उनका बोटेनिकल नेम होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए लेट्स मूव गाइस। तो इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जो मेजर फाइबर यील्डिंग स्पीसीज होते हैं जैसे कि कॉटन, कोकोनट, जूट, हेम्प, फ्लैक्स, किनाप, ये क्या है, मेजर फाइबर यील्डिंग स्पीसीज होते हैं। फर्स्ट इज गॉसिपियम। गाइस यहाँ से क्वेश्चन भी रहता है और ये काफ़ी जो ग्रेजुएट वाले होते हैं तो उनसे ये पूछ लिया जाता है कि गॉसिपियम कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है,
तो ये है मालवेसी फैमिली से। और जो इसका वर्नाकुलर नेम होता है वो कॉटन होता है। और इसमें जो हप्लॉइड नंबर रहता है 13 रहता है और 26 रहता है। जो हप्लॉइड नंबर होता है गाइज वो ओल्ड और न्यू वर्ल्ड के अकॉर्डिंग क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसके गाइज तो कॉटन जो है कहाँ कहाँ कल्टिवेटेड किया जाता है, ये है साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में, सिंस एनीसी टाइम, काफ़ी एनीसी टाइम से ये साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल अमेरिका में कॉटन को कल्टिवेटेड किया जाता था। और इंडिया भी अब इसका क्या है, एक मोस्ट प्रिवेंटिव सेंटर जो है तैयार हो गया है। और उसके ब्रेड और जिसके थ्रू ये चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के थ्रू, और इजिप्ट में भी ये इंट्रोड्यूस हुआ करीब करीब 600 BC में। और ये कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होता था, कहाँ होता है, इंडिया, म्यांमार, मलेशिया, चाइना, कोरिया, जापान और इंडिया और अफ्रीका। और गाइस इंडिया और अफ्रीका आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, मेनली ऑफ द गोस्पियम एरबेरियम। तो यहाँ पे थोड़ा सी बताया है, तो यहाँ पे आप गाइस सी कर लोगे, जी कर लोगे, जी। और गोस्पियम की जो स्पीसीज होती है 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी, गोस्पियम हिरसिटम, गोस्पियम बारबाडेंसिस जो कि न्यू वर्ल्ड कॉटन से बिलोंग करती है। और दूसरी जो है टाइप का होता है ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज जो कि गोस्पियम हेर्बेरियम और हेर्बेसियम होता है। यानी गाइस जो HB की होती है, जो HB वाली होती है यानी हिरसिटम और बारबाडेंसिस वो न्यू वर्ल्ड है। और जो ओल्ड वर्ल्ड थी वो कौन कौन सी थी, हेर्बेरियम एंड हेर्बेसियम। जो गाइस गोस्पियम हेर्बेरियम है उसको हम सिवलोन कॉटन के नाम से जानते हैं। जो गोस्पियम हेर्बेरियम उनसी हुई ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज। आप यहाँ पे कॉटन का प्लांट यहाँ पर देख सकते हो, ये गोस्पियम हेर्बेरियम है जो कि ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज है। ये लीफ है और ये फ्रूट है। अब ये गाइस गोस्पियम हेर्बेसियम ये भी ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज है क्योंकि इसका हप्लॉइड नंबर 13 है। तो ये है लेमेंट कॉटन। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर है ये जो कि गोस्पियम हेर्बेसियम की है, जिसमें फ्रूट, फ्लावर और लीफ बताए गए हैं। और 2 स्पीसीज कौन सी होती है, न्यू वर्ल्ड की, जिसमें कि हप्लॉइड नंबर 2 गुना ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज से, जैसे गोस्पियम बारबाडेंसिस। और इसको हम लिंट के नाम से भी जानते हैं, लिंट के लिए ये यूज़ होता है ज़्यादातर। और सी आइलैंड और इजिप्टियन कॉटन, सी आइलैंड कॉटन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये होगी गाइस गोस्पियम बारबाडेंसिस। ये आप यहाँ पे गोस्पियम बारबाडेंसिस की स्पीसीज देख सकते हो, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट ये दर्शाए हुए हैं। और एक रहती है गाइस
गोस्पियम हिरसिटम, जो कि अपलैंड कॉटन के नाम से जाना जाता है। और ये कॉटन काफ़ी इट इज़ नेटिव टू मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो गाइस थोड़ा सा हम मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले गाइस ये मोनोपोडियल जो है इसकी ग्रोथ होती है। स्पाइरली रेंज लीव रहते हैं। लीव भी दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सिलरी और एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी। और गाइस जो वेजिटेटिव ब्रांचेस जो रहती है वो एक्सिलरी बड्स ऑफ से डेवलप रहती है, खासकर जहाँ पे जो लोअर स्टेम रहता है। वाइल जो फ्रूटिंग ब्रांचेस रहती हैं वो एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड से डेवलप होती हैं, जो कि अपर स्टेम में होता है। और जो इनकी फ्लावरिंग रहती है वो सेकेंडरी ब्रांचेस रहती है। और जो फ्लावर रहता है लीव के अपोजिट रहता है। लीव्स पामेटली टाइप के होते हैं। फ्लावर काफ़ी लार्ज रहता है, शोभी रहता है, वाइट रहता है, येलो कलर का रहता है। कई बार ये पिंक और रेड भी में भी दर्शाया जाता है। ये तभी होता है जब ब्लूमिंग हो जाती है प्लांट में। और इसका जो फ्रूट रहता है बॉल टाइप का रहता है, जिस तरह एक बॉल होती है गाइस उस तरह से इसका भी फ्रूट रहता है। और वो भी राउंडेड रहता है, ग्रीन रहता है और स्मूथ लेथरी कैप्सूल टाइप का रहता है, थोड़ा सा लार्ज रहता है। और जो फ्रूट रहते हैं गाइस, जो फ्रूट में रहते हैं 3 से 5 लोडिक्यूल और चैम्बर रहते हैं। तो सीड जो होते हैं गाइस, इसका जो ब्लैक सीड होता है और जो इसके सरफेस पे हेयर प्रेजेंट रहते हैं, फज्जी कोटिंग रहती है, वाइट फज्जी जैसी कोटिंग रहती है। आपने देखा होगा अपने आसपास जहाँ भी आप लाइव करते हैं। और जो कि कॉटन की हेड पिकिंग होती है। और जो गाइस फाइबर होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग स्टेपल एंड शॉर्ट स्टेपल फाइबर। लॉन्ग स्टेपल फाइबर और अमेरिकन और इजिप्टियन का ओरिजिन माने जाते हैं, और जो शॉर्ट स्टेपल थे वो इंडियन का ओरिजिन माने जाते हैं। उनकी जो इंचेस होती है, उनकी लेंथ जो होती है थोड़ी सी छोटी रहती है, 0.3 और 0.7 के आसपास, और लसरलेस होते हैं एज कम्पेयर ऑफ अमेरिकन और इजिप्टियन ओरिजिन वाले जो लॉन्ग स्टेपल फाइबर होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो कॉटन का बाउल कैसे होता है गाइस। ये गोस्पियम हिरसिटम जो, तो ये बॉल शो किया हुआ है, ग्रीन टाइप का होता है। और कॉटन ये फाइबर होते हैं। और ये जो फ्रूट का सेक्शन हुआ है ये ट्रांसवर्स सेक्शन काटा हुआ है। यहाँ पे पेरिकार्प, ये थोड़ा ब्रैक्ट शो हुए हैं। जो कॉटन की कल्टीवेशन होती है गाइस, वो कॉटन की कल्टीवेशन ट्रॉपिकल क्रॉप है ये गाइस। और गाइस जो कॉटन की कल्टीवेशन है वो ट्रॉपिकल क्रॉप है मानी जाती है। और इसको जो ये वार्म टेम्परेचर पे इसको ज़रूरत पड़ती है, जब इसका जो शोइंग होती है 21-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए जब आप इसको कल्टीवेशन करने जा रहे हो। और कम से कम 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होनी चाहिए।
यूज़ के बारे में अगर बात करें हम कॉटन की, तो फाइबर इट यूज टू मेक इन्यूब्रेबलिंग क्लोथिंग एंड फर्निशिंग आइटम। एक प्रकार का ये कॉटन अब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। अगर कहीं भी आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पे आप सीधा कॉटन सबसे पहले उठाते हो और वहाँ पे पुट रखते हो, और वो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड को। तो इट कैन बी यूज इन बैंडेज मेकिंग मेडिसिनल पर्पज। सो यहाँ पर गाइस क्वेश्चन है, तो आप इसको कॉलम ए और कॉलम बी से मैच करोगे। तो गाइस ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, कौन सा किसके साथ होगा। जैसे कि न्यू वर्ल्ड कॉटन हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। और इजिप्टियन कॉटन कौन सा है, जो नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका का है, जैसे ये है गोस्मियम हिरसुटम। और जो न्यू वर्ल्ड कॉटन का है सी आइलैंड। तो इस तरह से आप मैचिंग करोगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, कमेंट में कर दीजिएगा। अब आते हैं हम कोकस नोसोफिरा के बारे में। कोकस नोसोफिरा भी एक प्रकार का क्या है गाइस, फाइबर प्लांट है। इसका नाम कोकोनट के नाम से भी जाना जाता है, और ये फैमिली एरेसियस से बिलोंग करता है। और जो कमर्शियल कॉयर की बात की जाती है, तो ये जो ऑब्टेन्ड रहता है, इससे ही ऑब्टेन्ड रहता है, कोकस नोसिफेरा से ही प्राप्त होता है। जो कोकोनट का फ्रूट रहता है उससे ये कॉयर ऑब्टेन्ड रहता है। ऐसे एक और है क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जिसको कि हम सनहेम्स के नाम से भी जान जाते हैं। और ये फैमिली फैबेसी से बिलोंग करता है। ये स्पीसीज एशियन ओरिजिन की मानी जाती है, जब से हिस्टोरिकल में आई है। और ये बास्ट फाइबर का एक सोर्स है, इंडिया में माना जाता है। तो ये आप यहाँ पे गाइस देख सकते हो फ्लावरिंग ट्विग ऑफ सनहेप की लीव फ्लावर एंड फ्लावर बड। तो गाइस अभी जूट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जूट एक प्रकार का क्या है, स्टेम फाइबर है, यानी एक प्रकार का ये बास्ट फाइबर है। यानी ये जो गाइस जो ऑब्टेन्ड होता है, ये फ्लोएम और पेरिसाइकिल जैसे फ्लोएम से ये ऑब्टेन्ड किया जाता है, और फैमिली टाइलेसी से बिलोंग करता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है गाइस कि किस तरह पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है। इस बोटेनिकल नेम क्या है इसका, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी, यूटिलाइज क्या है। तो ये 5-6 नंबर का ये तैयार हो जाता है क्वेश्चन एक। तो क्या है ये गाइस, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ बास्ट फाइबर। और 2 प्रजातियां होती है, 2 कल्टिवेटेड स्पीसीज है, कैप्सुलरिस स्पीसीज एंड ओलिटोरिस। कौन सी गाइस, कैप्सुलरिस एंड लिटोरियस। और ग्रीक के द्वारा ये यूज की जाती थी, और हिस्टोरिकली इसको
कुरकुर के नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया में ये खासकर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश में जैसे स्टेटों में ये कल्टीवेटेड की जाती है। मोर्फोलॉजी के बारे में गाइस बात की जाए तो ये एनुअल टाइप का प्लांट है। ज़्यादा हाइट तो नहीं होती, 3.5 के आसपास हाइट रहती है। जो ब्रांच रहती है इसकी एनुअल भी तो ओवेट ग्लैब्रस टाइप के लीव रहते हैं और इनके पास एक कोरकोरिन प्रेजेंट होता है। और इसके पास जो सरफेस रहता है ओलिटोरी, इसके पास शाइनिंग और रफ रहता है, शाइनिंग अपर का, और जो डाउन साइड वाला होता है वो रफ सा रहता है। कल्टीवेशन की बात की जाए तो कल्टीवेशन है इसके लिए जो कॉटन में था उसमें 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत थी, पर इसमें जो है रेनफॉल थोड़ी सी इसमें उसके मल्टीपल चाहिए, यानी 150 और 250 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होनी चाहिए जब कल्टीवेटेड किया जाए ये प्लांट। तो यानी ये एक रेनी सीजन की एक क्रॉप है। और टेम्परेचर भी नियरली इसके पास 17 to 38 डिग्री सेल्सियस के अंतराल में होना चाहिए। ह्यूमिडिटी भी इसमें काफ़ी होनी चाहिए, कम से कम 70 to 90% होनी चाहिए जब कल्टीवेटेड कर रहे हो। यूज़ की बात की जाए तो ये काफ़ी येलो इन कलर होता है और सिल्क लाइक टाइप का प्रेजेंट होता है और स्टिफ होते हैं, ब्रिटल होते हैं। इनके पास जो स्ट्रेच की एबिलिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, काफ़ी लो होती है। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है इनका? जूट का रग, रोप, ब्लैंकेट, कारपेट, कर्टेन एंड अपहोल्स्ट्री में इनका यूज़ होता है। अब आते हैं वही हिबिस्कस कैनाबिस में। हिबिस्कस कैनाबिस जो कि एक आपको मालूम होगा कि इसको भांग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो वर्नाकुलर नेम है गाइस केनाफ जावा जूट के नाम से भी जाना जाता है। फैमिली मालवेसी से जो हिबिस्कस कैनाबिस है ये सब्स्टिट्यूटेड इज ऑफ जूट, यानी अगर आपके पास जूट नहीं है तो ये भी एक प्लांट ही, जो प्लांट है ये भी जूट की तरह ही एक यूज होने वाला प्लांट है। किनाब को हम डिकान है और जावा जूट के नाम से भी जाना जाता है। खासकर ये ट्रॉपिकल, सभी ट्रॉपिकल जैसे कंट्री में कल्टीवेटेड किया जाता है, जैसे कि थाईलैंड, ब्राज़ील, चाइना, क्यूबा, मैक्सिको। और जो फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो स्टेम से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, खासकर लोअर पोर्शन से। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देख सकते हो ये प्लांट किस तरह से दिखता है। फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ किनाफ, तो ये किनाफ इस तरह का दिखता है। ये लीफलेट है, फ्लावर बड हो गए, ये फ्लावर हो गए। अब आते हैं फ्रेंड्स कैनाबिस सैटिवा में, हेम्प के नाम से भी जाना जाता है और इसको हेम्प भी कहते हैं, और फैमिली कैनाबिनेसिया से। और इसको माना जाता है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइबर नोन टू मैनकाइंड। और मेजर जो हेम्प होता है रोमानिया में प्रोड्यूस किया जाता है, हंगरी में, पोलैंड में, यूगोस्लाविया, इंडिया, चाइना, जापान, चिली, पेरू, ईरान, तुर्की में ये कल्टीवेटेड किया जाता है।
मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो मॉर्फोलॉजी के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यूज़ के बारे में बात करते हैं हम हेम्प के यूज़ के बारे में। जो फाइबर होता है that used in the preparation of the cable, canvas, wrapping, twine, rope, artificial sponge। लाइनम ओसिटेटियम जो कि फ्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है या लिनसीड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फैमिली है लिनेसिया जिसका प्लॉट नंबर है 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइनेक्स का प्लांट कैसा होता है। अब हम दिखा देते हैं तो इस तरह सा दिखता है ये, जिसके फ्लावर बट होते हैं, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, लीफ इस तरह से पाए जाते हैं इसमें। तो गाइज दैट इज ऑल अबाउट दी फाइबर प्लांट्स। हम थोड़ी सी समरी के बारे में पढ़ लेते हैं गाइज। व्हाट वी हैव स्टडी अबाउट, अभी तक हमने क्या पढ़ा। जो फाइबर प्लांट है होते हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ फाइबर। और जो इनकी क्लासिफिकेशन होती है डिपेंड ऑन दी मॉर्फोलॉजिकल और उनके यूज़ के आधार पर, स्ट्रक्चर ऑफ नेचर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट स्टेम फाइबर, फास्ट फाइबर और स्ट्रक्चर फाइबर और हार्ड लीफ फाइबर एंड सरफेस फाइबर। जो हमने गॉसिपियम के बारे में पढ़ा था गाइस, तो उनकी 4 प्रकार की स्पीसीज होती हैं, ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड कैटेगरी में रखी गई है। 2 न्यू वर्ल्ड में होती है। न्यू वर्ल्ड की जो होती है हिरोसिटम और पार्पाडेंसिस के नाम से जाना जाता है, और जो ओल्ड वर्ल्ड की होती है वो हेर्बेशियम और हेर्बोरियम के नाम से जाना जाता है। सनहेप, जूट, कोकोनट, फ्लैक्स और अदर फाइबर दे कैन बी कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल। और गाइज हमने कमर्शियल कोयर के बारे में पढ़ा, जो कि जो कोकोनट का जो फाइबर हस्क होता है उससे ऑब्टेन किया जाता है। और बास्ट फाइबर जो कि दे प्रोड्यूस बाई सनहेप, जो कि बास्ट फाइबर जो कि फ्लोएम फाइबर से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सनहेप जो कि डाइकोटिलेडन वाले प्लांट होते हैं, तो बास्ट फाइबर उनसे ही प्रोड्यूस होते हैं। क्रोकोरस इज अनदर इम्पोर्टेंट ऑफ बास्ट फाइबर। So guys, that is all about the fiber plants. So thanks to all friends. I hope you have enjoyed the fiber yielding plants. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सरेल के बारे में रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस।